तक सुधाकर सिंह जी के इस्तीफे की बात है तो इस्तीफा देने का क्या कारण है, खुद ही जगता बाबू ने इस्तीफा की सूचना देते हुए बताया कि लड़ाई आगे न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए उनका इस्तीफा। क्योंकि एक बार सुधाकर जी ने कहा भी था, आप ही लोगों से शेयर किया था कि जिस दिन लालू जी कहेंगे, तेजस्वी कहेंगे, उस दिन हम इस्तीफा कर देंगे। तो मामला उनकी पार्टी के अंदर का है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म है, जहां विपक्ष लगातार अब इस मसले को लेकर बिहार सरकार पर हमला कर रहा है। तो वहीं इस मामले पर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, पहले आप देख लीजिए। वहाँ हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। सुधाकर सिंह ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया है। देखिए 2 महीने भी सरकार हुए नहीं, 2 मंत्रियों का इस्तीफा। नहीं, देखिए सबको जोड़ कर देखने की जरूरत तो है नहीं, अलग अलग कारण होता है और कभी किसी का इस्तीफा, किसी का शपथ ग्रहण, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, चलता है। जहाँ तक सुधाकर सिंह जी के इस्तीफे की बात है तो इस्तीफा देने का क्या कारण है, खुद ही जगता बाबू ने इस्तीफा की सूचना देते हुए बताया है। हमने भी सुना है उसको, कह रहे हैं जगता बाबू कि लड़ाई आगे न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए उनका इस्तीफा हुआ। कोई भी चाहेगा, अब लड़ाई का मतलब क्या जगता बाबू के कहने का अर्थ है मुझको नहीं मालूम, लेकिन सरकार ठीक से चले या कोई भी चाहेगा। खुद ही जगता बाबू कह रहे हैं कि सरकार को ठीक से चलना चाहिए और लड़ाई नहीं बढ़े, इसलिए इस्तीफा। तो कारण तो खुद ही बता रहे हैं। उस पर हम या कोई गठबंधन का कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा कि सरकार ठीक से चले। क्या लड़ाई हो रही थी अभी तो वही बता पाएंगे, हमको नहीं मालूम। उन्होंने खुद ही कहा कि लड़ाई आगे न बढ़े, इसलिए इस्तीफा। अब उसके कहने के पीछे क्या अभिप्राय है इसका, ये तो वही बता पाएंगे। क्या बेखौफ होके सुधाकर सिंह जिस तरह से वो अपनी बातों को रख रहे थे, कह रहे थे कि हमारे अधिकारी भ्रष्टाचारी हो गए हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पैसा लेकर अगर कोई काम करे तो जूते मारो। तो इन सब बयान के बाद क्या सरकार का उन पे दबाव था सुधाकर सिंह पर? नहीं, सरकार का इंटरनल मामला में क्या था नहीं था उसकी जानकारी हमको कैसे होगी। हाँ, लेकिन बाहर में जो चीज़ें चल रही थी, कई बार सरकार की नीतियों की ही आलोचना कर रहे थे मंत्री होते हुए, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के अंदर कोई बात आई होगी। मामला उनकी पार्टी का है, क्योंकि एक बार सुधाकर जी ने कहा भी था, आप ही लोगों से शेयर किया था कि जिस दिन लालू जी कहेंगे, तेजस्वी कहेंगे, उस दिन हम इस्तीफा कर देंगे। तो मामला उनकी पार्टी के अंदर का है, इसलिए इस पर बाहर में हम लोग क्या देख पाएंगे उसको। कैबिनेट एक बार कैबिनेट छोड़ के चले गए हुए थे। हाँ, चले गए थे, वह खबर तो सब लोगों ने देखी ही थी। इसलिए हमने कहा कि अब उनकी पार्टी के अंदर का मामला है। जिस दिन कैबिनेट छोड़कर चले गए उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया कि जिस दिन कहेंगे हमारे नेता, हम उस दिन इस्तीफा कर देंगे। तो अब क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, अब पार्टी के अंदर आरजेडी में न समझना पड़ेगा इस बात को। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने इसे राजद का अंदरूनी बात बताया कि राजद वाले ही बता सकते हैं क्या कि सुधाकर सिंह ने क्यों इस्तीफा दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुधाकर सिंह लगातार बयान दे रहे थे अपने अधिकारियों को लेकर, अपने ही सरकार को लेकर, तो कहीं ना कहीं मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह ने पहले ही कहा था कि लालू प्रसाद यादव जब इस्तीफा मांगेंगे हम दे देंगे। तो ऐसे में राजद ही बता सकती है क्या कि सुधाकर सिंह के इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है। वहीं आपको बता दें कि सुधाकर सिंह, जो कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री थे, वो लगातार अपने ही सरकार के नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे थे। इसके अलावा अपने अधिकारियों को भ्रष्ट और चोर बता रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर कोई अधिकारी आपसे घूस मांगता है तो उससे चप्पल से मारिएगा। इसके अलावा लगातार कई सारे मुद्दे को लेकर वो अपने ही सरकार पर बरस रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस मामले को लेकर उनका मतभेद हो गया था। कैबिनेट की बैठक से वो बाहर निकल गए थे और इस मामले को लेकर खूब राजनीति तेज थी, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा पत्र है वो बिहार के डिप्टी सीएम
तेजस्वी यादव को सौंपा गया है। इस बात की पुष्टि जगदानंद सिंह, जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सुधाकर सिंह के पिता भी हैं, उन्होंने पुष्टि कर दी है कि उनके बेटे सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।